हेलो एवरीवन। हम कर रहे हैं 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव और जैसे कि देख सकते हैं हम ऑलरेडी ये सब वीडियोस कर चुके हैं। आप ऊपर आई बटन में चेक कर सकते हो सबकी लिंक। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव यूज करके टॉप व्यू कैसे बनाएं इंटीरियर में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैंने मार्क कर लिया अपना 3 पॉइंट्स। ये रहा पॉइंट 1, पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3। नीचे वाले पॉइंट से हमारी हाइट आएगी सब चीज की, ऑब्जेक्ट्स की। जैसे मैं एक रूम बना रहा हूँ 3 पॉइंट से, तो सबसे पहले हम फ्लोर मार्क करेंगे इसमें। देखिए जैसे फ्लोर यहाँ पे मैंने मार्क किया। ओके, फिर यहाँ से वॉल, तो बॉटम पॉइंट से यहाँ से हाइट लेंगे, यहाँ से हाइट। अब मान लीजिए जैसे कोई भी रूम बना रहे हैं आप, एक स्टडी रूम बना लेते हैं कुछ भी ऐसे ही। तो अगेन क्या करें, सबसे पहले सपोज मैं यहाँ पे टेबल चेयर बना रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप पहले बॉटम मार्क करें, उसके ग्राउंड में बेस मार्क करें कितना आपको विड्थ चाहिए रूम के प्रोपोर्शन के हिसाब से। जैसे मैंने इतना मार्क किया फिलहाल। पहले गाइडलाइंस ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद हम हाइट प्रॉपर उसको, अभी भी हमने हाइट लिया यहाँ से। हाइट कोई भी लाइन पैरेलल नहीं होगी, सब पर्सपेक्टिव से। ये बॉटम पॉइंट से जाएंगी हाइट सब। अब यहां से ये हो गया स्पेस। अब क्या होगा, जैसे टेबल हो गया तो यहाँ पे उसके फ्रंट में चेयर होगा, तो चेयर का भी पहले स्पेस मार्क कर लो। जैसे यहाँ पे मैंने स्पेस लिया सेंटर में। अभी हाइट नो कंप्लीट। यहाँ पे सीट थोड़ा सा ऊपर। तो ये रहा हमारा चेयर का प्रोपोर्शन। तो हम वंस हमारे पास गाइडलाइन मिल गया, हम इसको अभी फाइनल करेंगे। तो अभी इसको लाइट कर लेते हैं। तो क्योंकि चेयर पहले बना के फिर हम टेबल की तरफ जाएंगे, तो पहले चेयर बना लेते हैं यहाँ पे। तो वही लाइंस को पहले मार्क करें, लेग्स। सेम है, और एक यहाँ पे कंप्लीट पूरा हाइट से पूरा नीचे एक थर्ड लेग जो होगा, सेकंड लेग, थर्ड लेग भी। अब वंस ये हो गया, फिर हमें यहाँ पे सीट का विड्थ ड्रॉ करेंगे। फिर दूसरी साइड का ये हो गया विड्थ। डन। ये हमारा चेयर कंप्लीट। बस लेग्स को हमें थोड़ा 3D दिखाना है, हल्का हल्का हैचिंग कर ले। अब क्या होगा, इसके सामने जो टेबल रखा हुआ है उसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। उसके आसपास अगर कुछ विंडोज या कुछ ड्रॉ करना हो वो हम आराम से ड्रॉ कर सकते हैं इसमें।
सो थोड़ा सा मैं विड्थ हल्का से ज़्यादा ले रहा हूँ। फिर यहाँ पे पूरा एंड तक। सो वंस ये हो गया, अब इसके सामने मान लीजिए कोई विंडो है या कुछ यहाँ पे, तो वैसे ही वो ऊपर तक बनेगा पूरा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे विंडो है, पूरा में विजिबल नहीं होगा, तो डेप्थ थोड़ा दिखेगा हमें यहाँ पे। जैसे जैसे ऊपर जाएगी वो गैप क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे बस ऐसे ही दिखेगा, थर्ड तक पूरा आएगी नहीं हमारा। मैं अगेन थोड़ा जूम इन वाला व्यू बना रहा हूँ। कुछ जूम आउट बनाना हो तो क्या करना, जो पहले हम फ्लोर लिए थे उसको छोटा बना देंगे। मैं और एक वीडियो बना दूंगा थोड़ा सा अगेन उसमें जूम आउट व्यू में, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। तो आप और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर किए नहीं तो। मैं डेली 11 o'clock वीडियोस अपलोड करता हूँ इंडिया के टाइम के हिसाब से। सो जस्ट गिव ए लाइक और सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल्सो शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको ऐसे ड्राइंग में कुछ लर्न करना चाहते हैं, स्पेशली टेक्निकल ड्राइंग्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सब बेस है, कोई भी ड्राइंग बना रहे हैं तो खास करके पर्सपेक्टिव आना चाहिए, सब चीज़ में पर्सपेक्टिव होता है। सो ये हो गया, जैसे मैंने लाइन ले लिया। अब क्या करें, यहाँ पे हो गया सेम। अभी बाकी रूम को ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कुछ स्विच बोर्ड है, डिटेलिंग जितना देना है आपको दे दो। अब मान लीजिए जैसे कोई एक बुक का रैक दिखाना हो, सपोज यहाँ पे कुछ सामान रखा हुआ है, तो ऐसे ही आप पहले हाइट ड्रॉ करें। अब टॉप लेफ्ट साइड पॉइंट से उसका डेप्थ मार्क करें, फिर अगेन हाइट। ये थोड़ा सा बड़ा होगा तो भी चलेगा क्योंकि हमारा नेक्स्ट इसके टेबल है, तो थोड़ा सा इसका बड़ा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं विड्थ कम ले रहा हूँ जानबूझ के, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट रूम है। सो ये हो गया। अब इसका थिकनेस, अब इसमें सब तरफ से थिकनेस ऐड करके पहले अब इसमें सेल्फ ड्रॉ करें। सेल्फ वही पॉइंट से पहले ऊपर से गैप ऑफ कोर्स ज़्यादा रहेगा और जैसे जैसे बॉटम जाएगी और वो रिड्यूस हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो गैप का और तो थिकनेस का दोनों का ध्यान रखना होगा आपको। और फिर यहाँ पे सबके डेप्थ ऐसे मार्क कर लें। ये वाली जो पॉइंट है वो हमें विजिबल नहीं होगी। अब इसमें जैसे कुछ बुक्स रखे हैं यहाँ पे, मैं दिखा देता हूँ कैसे होगा। वो भी बॉटम पॉइंट से होगा। टॉप उसका हल्का सा से कर्व कर सकते हो बुक्स के, जैसे जनरली होते हैं। अगर थोड़ा थिक बुक देखोगे तो कोई, तो ऐसे ऐसे बड़े छोटे मार्क कर लो। फिर क्या करना, ऐसे कर्व, फिर से ड्रॉ, कर्व, ड्रॉ। ठीक है। सेम यहाँ पे सपोज हॉरिजॉन्टल लेवल रखा, ये तो वर्टिकल था, तो वो भी ऐसे ही ड्रॉ होगा। यहाँ पे हल्का सा ऐसे कर्व कर दो, फिर ये लाइन हो गया,
फिर डेप्थ। लाइक ऐसे आप कुछ भी इसमें ऑब्जेक्ट प्लेस कर सकते हो। सेम यहाँ पे जैसे टेबल है, तो इसके ऊपर मैं एक स्केच बुक वगैरह को ऐड कर लेता हूँ। तो अगेन मैंने विड्थ लिया, टॉप पॉइंट से उसका विड्थ और लेंथ दोनों हो गया। अभी थोड़ा सा हाइट थिकनेस दिखाने के लिए बहुत कम हल्का सा लाइन बस मार्क करें। बस यहाँ पे अभी स्पाइरल दिखाता है ऐसे ऐसे करके। अब यहाँ पे कुछ स्केल इंस्ट्रूमेंट जो भी रखे हैं स्केचिंग से रिलेटेड वो ड्रॉ कर लें। यहाँ पे कंपास बॉक्स या ऐसे कुछ भी आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अब ये सब ड्रॉ करने के बाद जैसे मान लीजिए इसके अलावा कुछ कहीं वॉल क्लॉक हैंग हो रहा हो या कुछ और फ्लोर टाइल्स ये सब ड्रॉ करेंगे। अब तो मान लीजिए यहाँ पे एक क्लॉक बना रहा हूँ मैं, थोड़ा और हाइट में ले सकते हैं हम, यहाँ पे ले लेते हैं विड्थ राइट साइड पॉइंट से, फिर टॉप वही। अब डेप्थ हल्का सा, ज़्यादा नहीं। अब फ्रेम का थिकनेस सपोज क्लॉक के अंदर फ्रेम जो है अब यहाँ से सेंटर पॉइंट इसको ऐसे क्रॉस करके मार्क कर सकते हो आप, तो उसका एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट आ जाएंगे यहाँ पे जैसे आया अभी। अब यहाँ से जो क्लॉक के हैंडल्स, ठीक है ऐसे। अब से इसमें 12 6 9 और 3 9 ऐसे मार्क कर लो। ये हो गया हमारा क्लॉक। अगेन ऊपर है तो बड़ा दिखेगा ऑटोमेटिक वो। इसके अलावा मान लीजिए यहाँ पे डोर है सपोज साइड में, और कंप्लीट नहीं दिखाई देगा हमें, तो डोर का हाइट बस यहाँ पे हैंडल हो थोड़ा सा दिखेगा। अब ये सब ड्रॉ करने के बाद जैसे मान लीजिए कुछ यहाँ पे फोटो फ्रेम्स हैंग हो रहे हैं या नोटिस बोर्ड है, तो वो सब ड्रॉ कर लो आप। जैसे कोई फोटो फ्रेम है, ठीक है। इसके अलावा ग्राउंड में मान लीजिए यहाँ पे एक टेबल है इस साइड, तो क्या होगा इस पॉइंट के ऊपर आ जाएगी वो, फिर दोनों पॉइंट का यूज, दोनों टॉप पॉइंट का यूज करके यहाँ पे उसका टॉप दिखेगा। और सपोज ट्रांसपेरेंट है तो थोड़ा सा ऐसे लेग्स दिखेंगे यहाँ पे। सेम यहाँ पे भी। इस साइड के कॉर्नर्स हमें विजिबल नहीं है, अदरवाइज उस साइड के भी दो लाइंस में विजिबल होता। सो ये टेबल हो गया। और मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सोफा वगैरह सपोज है, तो क्या करें ऐसे थोड़ा साइड में ऐसे हाइट लें सोफा का, ज़्यादा नहीं दिखेगा हमें। फिर डेप्थ, फिर यहाँ से थोड़ा डेप्थ यहाँ पे लेके फिर यहाँ से लाइन ड्रॉ करें, सेंटर से लाइन, फिर यहाँ पे डेप्थ,
सो ये रहा हमारा 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में एक रूम कैसे डिजाइन कर सकते हो आप। बाकी आपको कुछ भी इसे ड्रॉ करना हो, कोई भी रूम, आप ऐसे ही 3 पॉइंट बस कुछ लाइन पैरेलल मत लेना, आप डेफिनेटली डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स प्ले कर सकते हो, इसके अलग अलग वैरायटी। मैं और एक वीडियो में थोड़ा सा और जूम आउट व्यू बना के दिखाऊंगा आपको, जिसमें एकदम टॉप से होगा, ये थोड़ा सा हमारा नीचे से हल्का स्लाइड। 3 पॉइंट ये भी होगा, 3 पॉइंट वो भी होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब और लाइक दिस वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।